हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों काफ़ी नज़दीक हैं, मतलब आप देख लीजिए कि मिड जुलाई जो है वो ख़त्म हो गया। अभी मुश्किल से दोस्तों 3 सप्ताह ही बचा हुआ है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो सर पे है। इस एग्ज़ाम IPS RRB एग्ज़ाम ये एक ऐसा परीक्षा है दोस्तों जहाँ पे ये तो प्री डिफाइंड है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो थोड़ा सा ईजी आने वाला है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा ईजी आने वाला है, लेकिन दिक्कतें वहाँ फंस जाती है दोस्तों जहाँ पे लोग अभी तक प्रिपरेशन किए नहीं हैं और ये सवाल कर रहे हैं दोस्तों कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ लें ताकि हम जो है एटलीस्ट प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएँ। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, IBPS RRB preliminary examination is one of the toughest exams that you might encounter while appearing any other exams। आप कोई भी दूसरे एग्जाम की तुलना IPS RRB प्रीलिम से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं, वैकेंसीज लिमिटेड रहता है और प्रीलिम्स पार कर गए ना तो फिर समझ जाइए कि मेंस का राह आसान हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूं जिनका प्रिपरेशन आधा अधूरा है, जो मिडवे में है, जो मिड स्टेज में है, अब क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, बिकॉज कुछ चैप्टर्स उनके छूटे हुए हैं। और इस टाइम पे जहाँ पे आपके मुश्किल से आपके 20 दिन भी नहीं होंगे दोस्तों, मुश्किल से 20 दिन में नहीं है, यानी 18-19 दिन आपके पास बचा हुआ है। इस टाइम पे मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रेफरेंस दें या कुछ चैप्टर छूटा हुआ है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट ही आपका प्रेफरेंस आपके 2 महीने पहले से हो जाना चाहिए था और इस स्टेज पे आई थिंक आपके कम से कम 50 मॉक टेस्ट तो हो जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास समय है, आप अभी से शुरू कर लो। सवाल ये खड़ा होता है कि कोई चैप्टर अगर छूट जाता है, मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं हुआ है अभी तक, मान के चलिए कि आपको परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में कुछ ख्याल नहीं है, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो छूटे हुए हैं, अब क्या फिर भी हम मॉक टेस्ट पे ध्यान दें? मेरा जवाब होगा दोस्तों बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। कुछ चैप्टर्स जो आपके छूटे हुए हैं वो आपको बेसिक ही ख़त्म करना है। आपको ऊपर से चीज़ें पूछी जाएगी, कोई अंदर वाला चीज़ नहीं पूछा जाएगा, यानी मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस कभी आने वाले ही नहीं है, असंभव सी बात है। ये संभव है दोस्तों कि मैक्स टू मैक्स आपको 2 वेरिएबल्स के पजल्स दिखेंगे। 2 वेरिएबल्स के पजल्स को इतना प्रैक्टिस करिए दोस्तों कि वो आपको आसान लगने लगे। तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसी बीच आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिख गया, आप छोड़ दीजिए, आप एनालिसिस जैसे करेंगे ना प्रोबेबिलिटी के, उस क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर लीजिए, वो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। तो इस तरीके से आपके बचे हुए चैप्टर्स मॉक टेस्ट से ही खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लोग सवाल करते हैं कि सर एक आध क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी आ गया, परमुटेशन आ गया, छोड़ देते हैं ना सर, फिर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, आपकी उम्मीदें भी छूट जाएगी, आपकी उम्मीदें टूट जाएगी, क्योंकि जहां कट ऑफ 79 है, जहां कट ऑफ 79.5 है, एक मार्क अगर आप छोड़ देते हो दैट मीन्स यू आर काउंटिंग इट आउट ऑफ 79। अब देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाता है सिलेक्शन का। इसलिए दोस्तों आपकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे। तो आप मॉक टेस्ट के जरिए ही आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं मॉक टेस्ट के जरिए ही उस चीज़ को कंप्लीट करिए। उससे भी बड़ी बात यह है मॉक टेस्ट को रिवाइज करना, कि वंस हो जाता है उसको प्रॉपर रिवाइज करिए, या तो सप्ताह का संडे, जैसे कल एक छुट्टी का दिन है, हालांकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हर दिन छुट्टी लग रहा होगा लोग दोस्तों, लेकिन चीज़ ये है कि कभी आपको एक गैप दिखता है कि इस दिन मैं अपने आप को रिवाइज करूँगा, उठाइए सारे मॉक टेस्ट आपने जितना करा है सबको करिए। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, गाइडली का ले लीजिए, मेरा कूपन कोड लगाइए आप SFY12, आपको और एक्स्ट्रा 12% आपको छूट मिल जाएगा। टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज में थोड़ा इस बार ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमको नहीं पता कि किस प्रकार से टाइमिंग होने वाली है। फिर आपको टॉपिक वाइज हो गया, सेक्शन वाइज हो गया, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस बिल्कुल करिए, ठीक है? कोई डाउट हो बिल्कुल सवाल जो है आप कमेंट के सेक्शन में पूछिएगा। मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।